जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 का पाठ 4 आत्मकथ्य, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। इस चैप्टर का इस वीडियो में हम कंप्लीट एमसीक्यू पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके इस वीडियो में इंक्लूड हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है हमारा, मधुप किसे कहा गया है? ऑप्शन ए मन रूपी भंवरे को, ऑप्शन बी भंवरे को, ऑप्शन सी शहद पीने वाले को, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन रूपी भंवरे को। मधुप किसे कहा गया है? मन रूपी भंवरे को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, कवि ने गागर रीति किसे कहा है? ऑप्शन ए अभावपूर्ण जिंदगी को, ऑप्शन बी अज्ञानता को, ऑप्शन सी अपने रिक्त जीवन को, ऑप्शन डी खाली घड़े को। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने रिक्त जीवन को कवि ने गागर रीति कहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा, यह किस काल की रचना है? जो यह चैप्टर है, इस चैप्टर में जो रचना है यह किस काल की है? ऑप्शन ए भक्ति काल की, ऑप्शन बी आदि काल की, ऑप्शन सी रीति काल की, ऑप्शन डी छायावादी युग की। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो कविता है यह छायावादी युग की कविता है। छायावादी युग की रचना है आत्मकथ्य, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विडंबना में छिपे अर्थ को बताइए। ऑप्शन ए छल, ऑप्शन बी दुर्भाग्य, ऑप्शन सी निराशा और उपहास दोनों, ऑप्शन डी कातर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निराशा और उपहास दोनों। विडंबना में छिपे अर्थ का क्या? निराशा और उपहास दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? पंक्ति में निहित अलंकार स्पष्ट कीजिए। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी प्रश्न अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न अलंकार है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, इसमें कौन सा अलंकार निहित है? प्रश्न अलंकार निहित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कवि कैसा सपना देखकर जाग गए? ऑप्शन ए डरावना, ऑप्शन बी सुखद सपना, ऑप्शन सी दुखद सपना, ऑप्शन डी ऐसा सपना जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुई। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसा सपना जिसकी उन्हें प्राप्ति ही नहीं हुई। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्किया कर शब्द का प्रयोग किस प्रकार हुआ है? ऑप्शन ए छायावादी प्रयोग, ऑप्शन बी खड़ी बोली प्रयोग, ऑप्शन सी अवधि प्रयोग का प्रयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें मुस्किया कर शब्द में किसका प्रयोग हुआ है? ठेठ बनारसी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर भी आपको याद रखना है, इसमें ठेठ बनारसी भाषा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने भोर को कैसा माना है? ऑप्शन ए सुहावना, ऑप्शन बी सुखद, ऑप्शन सी प्रेम और लाली से युक्त, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि उन्होंने सुहावना भी माना है, सुखद माना है, प्रेम और लाली से युक्त माना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सीवन को उधेड़ने का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए हृदय को चीर कर दिखाना, ऑप्शन बी दिल को ठेस पहुंचाना, ऑप्शन सी दूध का दूध पानी का पानी कर देना, ऑप्शन डी मन में छिपी पुरानी बातों को फिर से याद करना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मन में छिपी हुई पुरानी बातों को फिर से याद करना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कथा का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? ऑप्शन ए अपने जीवन इतिहास के लिए, ऑप्शन बी अपने मित्रों के लिए, ऑप्शन सी अपने अंतर मन के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपने अंतर मन के लिए कवि ने कथा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कथा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए रास्ता, ऑप्शन बी प्रियतम, ऑप्शन सी जीवन, ऑप्शन डी गुदड़ी।
तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुदड़ी। कथा का शाब्दिक अर्थ है गुदड़ी, जो कि गुदड़ी कपड़े की बनी हुई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसा माना है? ऑप्शन ए भोली और सीधी सादी, ऑप्शन बी रहस्यमयी, ऑप्शन सी प्रेरणापद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोली और सीधी सादी माना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कवि की मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही है? ऑप्शन ए हृदय को पीड़ित कर रही है, ऑप्शन बी किसी भूचाल की प्रतीक्षा कर रही है, ऑप्शन सी जागने का इंतजार कर रही है, ऑप्शन डी थक कर सो रही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थक कर सो रही है। कवि की मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही है? थक कर सो रही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में कौन सा गुण विद्यमान है? ऑप्शन ए ओज गुण, ऑप्शन बी प्रसाद गुण, ऑप्शन सी माधुर्य गुण, ऑप्शन डी सगुण भक्ति। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद गुण। आत्मकथ्य कविता में कौन सा गुण विद्यमान है? प्रसाद गुण विद्यमान है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? ऑप्शन ए प्रयोगवाद, ऑप्शन बी छायावाद, ऑप्शन सी प्रगतिवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छायावाद। जयशंकर प्रसाद किस वाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसाद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1889 में लखनऊ में, ऑप्शन बी 1836 में काशी में, ऑप्शन सी 1889 काशी में, ऑप्शन डी सन 1903 में छपरा में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1889 काशी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? ऑप्शन ए कामायनी, ऑप्शन बी परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी प्रेम पथिक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परशुराम की प्रतीक्षा। और यह किस चैप्टर यानी कि किस लेखक का है, आपको इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसाद जी का नहीं है? ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी पुनर्नवा, ऑप्शन सी इरावती, ऑप्शन डी कंकाल। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनर्नवा। पुनर्नवा जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है, और तितली, इरावती और कंकाल ये तीनों के तीनों जयशंकर प्रसाद जी का है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पत्तियों का मुरझाना किस ओर संकेत करता है? ऑप्शन ए सुख की ओर, ऑप्शन बी पेड़ के सूखने की ओर, ऑप्शन सी मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों को मिट जाने की ओर, ऑप्शन डी मृत्यु की ओर। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन में उत्पन्न दुख और आनंद के भावों को मिट जाने की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने असंख्य जीवन इतिहास किसे कहा है? ऑप्शन ए महापुरुषों की दास्तान को, ऑप्शन बी इतिहास में अनेक ग्रंथ को, ऑप्शन सी मानव मन में उत्पन्न विचार को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मानव मन में उत्पन्न विचार को कवि ने असंख्य जीवन इतिहास कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न, रीति गागर का प्रतीकार्थ क्या है? ऑप्शन ए खाली घड़ा, ऑप्शन बी विचार शून्य मन, ऑप्शन सी अपशकुन का प्रतीक, ऑप्शन डी अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभावग्रस्त जीवन का प्रतीक। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि का दाम्पत्य जीवन कैसा था? ऑप्शन ए क्लेश रहित, ऑप्शन बी सुखी, ऑप्शन सी दुखी, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुखी। कवि का यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन बहुत ही दुखदमय था, इसीलिए उन्होंने आत्मकथा नहीं लिख रहे थे, लेकिन उनके सहपाठियों ने उन पर जोर दिया, तब वे जाकर के अपनी इस आत्मकथा को लिखा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए खुशियों का, ऑप्शन बी उदासी का, ऑप्शन सी निराशा का, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निराशा का। मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है? निराशा का प्रतीक है। नेक्स्ट है, कवि के आलिंगन में आते आते कौन रह गया? ऑप्शन ए प्रेमिका,
ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी पुत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमिका। कवि के आलिंगन में आते यानी आलिंगन मतलब यानी कि बाहों में आते आते कौन रह गया, उनकी प्रेमिका रह गई। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? ऑप्शन ए मधुर, ऑप्शन बी उग्र, ऑप्शन सी कोमल, ऑप्शन डी सरल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरल। कवि अपने किस स्वभाव को दोष नहीं देना चाहते? सरल स्वभाव को। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? ऑप्शन ए मौन, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी कम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौन। कवि के जीवन के सारे दुख दर्द और अभाव अब कैसे हैं? मौन है। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि के सरल स्वभाव के कारण किसने धोखा दिया था? यानी कि वे एकदम सीधे साधे स्वभाव के थे जिसके कारण उन्हें धोखा मिला था। और किसने दिया था? उनके मित्रों ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने मधुप किसे कहा है? ऑप्शन ए मन को, ऑप्शन बी भंवरा को, ऑप्शन सी धन को, ऑप्शन डी आकाश को। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मन को। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? ऑप्शन ए अपने जीवन की मीठी यादों को, ऑप्शन बी सुहावनी चांदनी रातों को, ऑप्शन सी आनंददायक रात को, ऑप्शन डी जीवन की खुशी को। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपने जीवन की मीठी यादों को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा को ना लिखने का क्या कारण है? ऑप्शन ए उसे आत्मकथा लिखनी नहीं आती, यानी कि उन्हें आत्मकथा लिखनी नहीं आती। दूसरा, वह अपने जीवन के रहस्य को दूसरों को नहीं बताना चाहते। ऑप्शन नंबर सी उनको आत्मकथा पर विश्वास नहीं है। ऑप्शन डी वह आत्मकथा में झूठ नहीं बोलना चाहते। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह अपने जीवन के रहस्य को दूसरों से नहीं बताना चाहते थे। क्यों नहीं बताना चाहते थे? क्योंकि उनका जो जीवन काल था बहुत ही दुखदमय था, इसीलिए वह अपनी आत्मकथा नहीं लिख रहे थे। तो दोस्तों ये था हमारा इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आशा करता हूं दोस्तों कि यह चैप्टर आपको पसंद आया होगा, यानी कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।